आज नाहन के अंदर जो संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ की जो पिछले 3 दिन से जो पेन डाउन स्ट्राइक चली है, हम इनके इस हड़ताल का समर्थन करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं, क्योंकि ये एक किस्म की हड़ताल नहीं है, किस्म का सरकार से ये लोग भी निवेदन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो इनकी जो मांगे हैं, जो खासकर जो बलवान कमेटी की सिफारिशें सरकार लागू करे। और दूसरा, जो वेतन के अंदर जो विसंगतियां हैं, चाहे विभागीय गलती के कारण, एक दिन लेट के कारण जो 10 से 15 हजार रुपए का जो फर्क कर्मचारियों के वेतन में पड़ा है, 3 तरीके के वेतन का जो यहाँ दिखाई दे रही है विसंगतियां, इसे भी दूर करना चाहिए। और जो ये राज्य कैडर करने का जो फैसला आनन फानन में जो सरकार ने लिया है, जब ये इनकी जो राजस्व अधिकारी और जो कानूनगो का महासंघ है, जो संयुक्त महासंघ है, जब ये इस चीज का विरोध कर रहा है, और इसका जो मेन कारण ये भी है क्योंकि ग्राउंड के स्तर के ऊपर आज हिमाचल के अंदर भी हम देखें तो जो भूमि को मापने का जो पैमाना वो यूनिवर्सल नहीं है। जिला सिरमौर के अंदर जहां बिगों में जमीन की पैमाइश होती है, कांगड़ा के अंदर जहां कैनाल में होती है, ऊना में मरलों में होती है, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से होती है। तो अगर ये राज्य का कैडर हो जाता है तो इससे जो भूमिगत जो काम है, जमीनी स्तर पे जो ग्रामीणों के काम है, उसमें निश्चित रूप से ये आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हम आज इनके समर्थन में हैं कि सरकार अपने इस फैसले को वापस लें और इनकी मांगों को माने। हम CITU की तरफ से इनके इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। आशीष कुमार, महासचिव CITU जिला सिरमौर। आज हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से यहाँ जो जिला मुख्यालय के आगे पटवार सर्कल और कानूनगो जो है वो अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो पेन डाउन स्ट्राइक इनका चल रहा है और ये जो स्ट्राइक है ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो फरमान जारी किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि इनका स्टेट कैडर किया जाएगा, उसके खिलाफ, और साथ में जो इनकी वेतन विसंगतियां हैं उसके लिए ये यहाँ पे आए हैं कि इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनको ठीक किया जाए और बलवान कमेटी की जो सिफारिश है उनको लागू किया जाए। और हमारा मानना है कि सरकार जो है इनका जो स्टेट कैडर का निर्णय सरकार ने लिया है उसको वो वापस ले और इनका जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो कर्मचारियों के अंदर जो है वो इस तरह की हताशा और इस तरह की परेशानियों का सबब इनके उस पर ना आए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो है वो किसी भी अधिकारी को यहाँ पे रेंट के लिए जो अगर रूम लेना है तो 300 रुपये उसको दिया जा रहा है। वेतन जो इनका TA मिलता है इनको 125 रुपये मिल रहा है, और अधिकारी जो है दूर दूर से जो इनका सर्कल ऑफिस है वहां तक इनको आना जाना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी और उसको ठीक नहीं होगा तो नेचुरल है कि कर्मचारी जो है इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे और उससे जनता को परेशानियां होगी। और अभी जो पेन डाउन स्ट्राइक चल रहा है उससे भी जनता को परेशानियां होगी, क्योंकि बहुत सारे जो काम है वो सभी काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और पटवार सर्कल जो है, पटवारी वो पहला अधिकारी है जिसके पास लोग हर चीज के लिए आ रहे हैं, हर चीज के लिए उनको वहां पे जाना पड़ रहा है। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो ओवरबर्डन काम इनको दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले पटवारी ही वो करेगा, पटवारी ही मुआयना करेगा, पटवारी ही रिपोर्ट करेगा, पटवारी के बाद ही सब कुछ होगा। तो वो काम भी जो उनके उस पे नहीं आते हैं, कम से कम वो उनके ऊपर ना थोपे जाएं, क्योंकि विभाग के जो अपने काम है और अपने जो इनका सर्कल है उसके अंदर जो काम है वो इनसे अगर लिए जाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा और उनका जो बर्डन है वो भी कम होगा। हम देखते हैं कि एक पटवारी के पास जो है 4-4 पंचायतें हैं, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ा सर्कल एक उनके पास रहता है कि उनको हर चीज के लिए सर्टिफिकेट भी देने हैं, हर चीज के लिए उन्हीं के पास लोगों ने जाना है, ऊपर से उनको जमीनों के मामले भी उनको सेटल करने। तो ये जो चीजें हैं उन चीजों पर भी सरकार को गौर करना चाहिए और पटवार सर्कलों को अगर हो सके तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए, ताकि उनका जो दायरा है पटवार सर्कल बढ़ाए जाए और उसका दायरा जो है कम किया जाए और उनका बर्डन जो है कम किया जाए और इनकी वेतन विसंगतियां वो किया जाए, ठीक की जाए, और साथ में जो है वो स्टेट कैडर का फैसला वापस लिया जाए।